नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी कि बीपीएच पुरुषों को प्रभावित करने वाली एक जटिल प्रगतिशील बीमारी है जो आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट के लक्षणों से जुड़ी होती है। ये रोगी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी कम कर देता है। हालांकि बीपीएच में आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाले उपचार की आवश्यकता नहीं होती और आसानी से ठीक भी हो जाती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की काफी कमी की वजह से मरीज साइलेंटली सफर करते हैं। बीपीएच और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में जानकारी और जागरूकता ही इसके निदान, प्रबंधन और इस स्थिति से संबंधित आगे की जटिलताओं यानी कि कॉम्प्लिकेशंस की रोकथाम के लिए भी आवश्यक है। इसी बीपीएच और उसके प्रबंधन के बारे में सही जानकारी देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक विशेषज्ञ पैनल है। तो आइए इन एक्सपर्ट डॉक्टर्स का स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप हारकर जी, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, हरियाणा से। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विक्रम बरुआ कौशिक जी, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, हरियाणा से। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव जी, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, हरियाणा से। डॉक्टर संदीप हारकर जी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया पुरुषों में पाई जाने वाली एक कॉमन बीमारी है। बीपीएच क्या है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? बीपीएच जो है वो उसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हर पुरुष के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं, जिसको आम भाषा में गदूद के नाम से जाना जाता है। ये पेशाब के रास्ते में ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मसाना होता है यूरिन स्टोरेज का, वहां से जो यूरिन बाहर निकलता है उसके रास्ते में आता है। और ये प्रोस्टेट जो पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होता है। तो उम्र के साथ ये बढ़ जाता है, साइज इसका मास बढ़ जाता है और ये पेशाब के रास्ते पे दबाव डालता है। और इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इसके बढ़ने की प्रक्रिया को बीपीएच कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे मैंने कहा, ये उम्र के साथ बढ़ता है, तो ओल्ड एज जो है एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, उम्र का बढ़ना। इसके अलावा अगर कोई ओबीस हो, ज्यादा वेट हो उसका, या डायबिटिक मरीज होते हैं, इन 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 लोगों में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। स्पेशली जो हेरिडिटी में भी देखा गया है, अगर किसी का भाई, किसी के फादर में ये परेशानी हो तो उनमें इसकी टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा रहती है। डॉक्टर विक्रम बरुआ कौशिक जी, बीपीएच कॉमन है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी कि ये उम्र के साथ बढ़ता है, तो क्या इसको प्रिवेंट करना संभव है? प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक एज रिलेटेड चेंज है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो हर पुरुष का जैसे एज बढ़ेंगे 40 साल के बाद, 50 के बाद, तो प्रोस्टेट का साइज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। ये खाली एक प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक बीमारी का लक्षण नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को परेशानियां होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, या प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के लिए पेशाब ज्यादा रुक जाता है, या किडनीज में इफेक्ट होता है, तो तब वो बीमारी कहला जाता है। खाली जैसे उम्र बढ़ता है, बाल सफेद सफेद होते जाते हैं धीरे धीरे, उसी तरह से प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ जाता है। खाली प्रोस्टेट का साइज बढ़ना कोई बीमारी का नाम नहीं है। ये जब इसके लिए परेशानियां होती है, जब सिम्टम्स होते हैं, जब उसके लिए सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तब उसको बीमारी कहला जाता है। डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव जी, क्या बीपीएच का अर्ली डायग्नोसिस संभव है? बढ़े हुए प्रोस्टेट के क्या आखिर लक्षण होते हैं? बीपीएच की अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी पता लगाना डेफिनेटली पॉसिबल है, संभव है। किसी भी दूसरी बीमारी के लिए भी यही होता है। मोस्टली ज्यादातर बीमारियों की जल्दी डायग्नोसिस की जा सकती है, पर इसके लिए दो शर्तें होती हैं। पहला ये कि लोगों में बीमारी को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो लक्षण है ये किस बीमारी के हो सकते हैं, और उन लक्षणों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। दूसरी शर्त ये है कि मरीज को अगर ये बीपीएच से रिलेटेड लक्षण आ रहे हैं तो वो जल्दी एक यूरोलॉजिस्ट से मिलता है, तभी जल्दी डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं? प्रोस्टेट के बढ़ने से, जिसे बीपीएच बोलते हैं, दो तरह से लक्षण आ सकते हैं। अगर प्रोस्टेट रुकावट कर रहा है पेशाब में, तो जो मुख्य लक्षण होते हैं वो पेशाब का रुक रुक कर आना, ये हो सकता है।
पेशाब की धार कमजोर हो जाना या फिर पेशाब करते समय जोर लगाना, ये मेन मुख्य लक्षण होते हैं। कभी कभी मरीज को लगता है कि हम पेशाब करके वापस आए हैं, पर फिर भी मसाने में, ब्लैडर में पेशाब बचा हुआ है। दूसरे तरह के लक्षण होते हैं जो ब्लैडर की, जो पेशाब की थैली है, उसके इरिटेशन के कारण होते हैं। इसमें मरीज को बार बार पेशाब करने की आदत होती है, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में वॉशरूम जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। जब भी पेशाब करने की इच्छा होती है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे अर्जेंसी कहते हैं। रात में बार बार उठना पड़ सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, इनका किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन के साथ मरीज प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कभी कभी पेशाब में ब्लड आ सकता है, मरीज डायरेक्टली यूरिन इन्फेक्शन के साथ हमारे पास आ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर हम इसे निग्लेक्ट करते रहते हैं तो कभी कभी मरीज हमारे पास किडनी फेलियर के साथ आते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेट का। तो ये सारे लक्षण हैं, इनके साथ मरीज प्रेजेंट करते हैं यूजुअली। डॉक्टर संदीप हारकर जी, और कौन सी अन्य कंडीशंस हैं जो बीपीएच से जुड़े लक्षणों का कारण बनती हैं? जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया आपको, जो बीपीएच के सिम्टम्स हैं वो हैं कि पेशाब खुल के ना आना। सो उसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे पेशाब की नली में कुछ परेशानी हो, या जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसका काम है यूरिन को पंप करना बाहर की तरफ, जब यूरिन करते हैं उसमें कुछ परेशानी होना। सो पेशाब की नली के रुकावट आ सकती है, जैसे पेशाब का नली का सिकुड़ना, जिसे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर बोलते हैं, वो हो सकता है। या यंगर एज ग्रुप में प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें उसका टेम्परेरी साइज बढ़ जाता है, वो सिम्टम्स मैच कर सकता है। यूरिन का इन्फेक्शन होना, कभी कभी मसाने में जो ब्लैडर है उसकी नसें वीक हो जाती हैं, तो उसके कारण भी यूरिन का प्रेशर नहीं बनता, यूरिन का फ्लो नहीं बनता, तो सिम्टम्स वो मैच करती हैं। डायबिटीज, क्रॉनिक डायबिटीज, काफी सालों से अगर किसी मरीज को शुगर की बीमारी हो, उनका मसाना वीक हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस मिमिक कर सकती हैं बीपीएच के सिम्टम्स को। डॉक्टर विक्रम बरुआ कौशिक जी, बीपीएच के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं आखिर? बीपीएच का कॉम्प्लिकेशंस, जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ने के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल है, वो एक पहली चीज तो ये है कि अगर पेशाब के सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर नितिन ने अभी बताया क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, वो सिम्टम्स इतना ज्यादा हो जाए कि कभी पेशाब रुक ही जाता है, बिल्कुल रिटेंशन हो गया पेशाब, और उसके लिए नली डालना पड़ा। दूसरी चीज ये हो सकता है कि बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिन में बार बार ब्लड आ सकता है जो प्रोस्टेट का रिलेटेड है। ब्लैडर में स्टोन्स बन सकते हैं अगर पेशाब एक ही बार में खाली नहीं होता है बार, और पेशाब का रिटेंशन ज्यादा है, तो यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में पथरियां बन सकता है। दूसरी चीज ये है कि ग्रेजुअली अगर बहुत टाइम से रुकावट बनी हुई है और ब्लैडर खाली नहीं कर पा रहे, उसमें रिटेंशन इतना ज्यादा हो गया कि वो बैक प्रेशर हो गया, किडनीज तक इफेक्ट हो गया, उसमें किडनी फेलियर का चांस हो सकता है। तो यही सारे मेनली कॉम्प्लिकेशंस है जो बीपीएच के कारण से सेकेंडरी टू बीपीएच हो सकता है, जिसको एब्सोल्यूट इंडिकेशंस माना जाता है कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव जी, बीपीएच का पता लगाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? देखिए, बीपीएच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरीज यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और यूरोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन करे। हमें मरीज के पेशाब की थैली, ब्लैडर को देखना पड़ता है, प्रोस्टेट को एग्जामिन करना पड़ता है। काफी कुछ हद तक हमें एग्जामिनेशन से अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या कितना पेशाब रुक रहा है। इसके बाद दो बड़े ही बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारी डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करते हैं। एक होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम किडनीज, ब्लैडर और प्रोस्टेट को देखते हैं। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि प्रोस्टेट की रुकावट से गुर्दों में, किडनी में कहीं सूजन तो नहीं आ रही है, जिससे आगे जाके किडनीज का फंक्शन खराब हो सकता है। दूसरा, पेशाब की थैली में कितना यूरिन, जो अमाउंट है उसका कितना वॉल्यूम है जो कि रह जाता है, जिसे रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, बचा हुआ यूरिन कहते हैं। और साथ ही साथ प्रोस्टेट का जो साइज है उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है। और दूसरा एक सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, जिसमें मरीज को एक मशीन के ऊपर पेशाब पास करनी होती है और मशीन हमें एक ग्राफ बना के देती है
जिससे हमें कि अंदाजा लगता है प्रोस्टेट के रुकावट के कारण फ्लो कितना कम हो गया है। ये दो बड़े ही कॉमनली अवेलेबल टेस्ट हैं, आराम से हो जाते हैं, अफोर्डेबल हैं, और इन टेस्ट के साथ हम डायग्नोसिस बना सकते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। डॉक्टर संदीप हारकर जी, बीपीएच की गंभीरता आखिर कैसे निर्धारित की जाती है? जी, बीपीएच की गंभीरता, की सिवेरिटी एसेस करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट को कितनी परेशानी हो रही है, और उसका इवैल्यूएशन, उसका जो तरीका है जांचने का है, वो है मरीज से कुछ सवाल पूछ के, जिसकी बेसिस पे हम एक स्कोर होता है, ये इसका एक स्कोरिंग करी गई है, जिसको IPSS स्कोरिंग बताते हैं। तो इसके स्कोर के आधार पे एक पर्टिकुलर स्कोर के बिना पे हम कह सकते हैं कि मरीज को कितनी सिवियरिटी है। जैसे 20 के ऊपर हो तो ज़्यादा सीवियर माना जाता है, 7 से नीचे हो तो कम माना जाता है। तो ये एक सबसे बेसिक इवैल्यूएशन है जो हम ओपीडी में मरीज से बात करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर नितिन ने कहा एंड डॉक्टर विक्रम ने कहा कि इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे किसी के स्टोन बन गए, किसी की बार बार ब्लीडिंग हो रही है, किडनी का फेलियर हो रहा है, तो ऐसे मरीज को हम सीवियर कैटेगरी में ही मानेंगे और इनका फौरन इलाज होना चाहिए। डॉक्टर विक्रम बरुआ कौशिक जी, बीपीएच कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे डॉक्टर नितिन और डॉक्टर संदीप ने अभी बताया, पेशेंट्स का सिम्टम सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो जिसके साथ वो यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। अगर सिम्टम्स उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उनका डे टू डे फंक्शनिंग में अफेक्ट हो रहा है, रोजाना का उनका जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, मानो किसी को अगर कहीं सोशल गैदरिंग में जाने के लिए जरूरत है लेकिन वो सोचते हैं कि वहां जाके मुझे टॉयलेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कंट्रोल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सारे चीजों को देखते हुए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा मेडिकल मैनेजमेंट होता है। प्रोस्टेट के लिए अगर कोई पेशेंट आ जाता है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेके, मेरा तो प्रोस्टेट जी बढ़ गया तो अभी क्या करूं, अगर उनको सिम्टम्स नहीं है, अगर उनको परेशानियां नहीं है, अगर उनका यूरिन खाली हो रहा है, फ्लो ठीक आ रहा है यूरोफ्लोमेट्री में, तो हमें कुछ नहीं करना है उनके लिए। लेकिन अगर सिम्टम्स है और या तो कोई फाइंडिंग सजेस्टिव है कि उनको थोड़ा बहुत परेशानियां है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा शुरुआती तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद अगर फिर भी उनका सिम्टम्स रहता है, दवाई भी ले रहे हैं, फायदा भी नहीं हो रहा है, उनको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, तब हमें दूसरी ऑप्शन है सर्जिकल ट्रीटमेंट। और वैसे ये आमतौर पे, लेकिन कुछ कुछ इंडिकेशंस है, कुछ कुछ लक्षण है जिसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट का स्कोप नहीं रहता है, जिसमें हमें सीधा सर्जरी के लिए एडवाइस करना पड़ता है। जैसे अगर बार बार पेशाब रुक रहा है दवाई लेने के बावजूद, कैथेटर डालना पड़ रहा है, नलकी से पेशाब उतारना पड़ रहा है, या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं दवाई लेने के बावजूद, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, या स्टोन्स बन रहे हैं, ब्लैडर में स्टोन बना है, ब्लैडर में प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है, रुकावट बनी हुई है, इस कारण से स्टोन बनी हुई है, या तो किडनी में सेकेंडरी इफेक्ट हुई है, बैक प्रेशर होके किडनी में सूजन आई हुई है, जिसके लिए जो किडनी का फंक्शन है उसको इफेक्ट हो रहा है, सीरम जो ब्लड टेस्ट है किडनी फंक्शन का वो उसका रिपोर्ट्स खराब हो रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तब हमें सीधा सर्जरी के लिए उनको देना है। अच्छा डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव जी, कौन सी शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी अपनाई जाती है बीपीएच के ट्रीटमेंट में, और क्या बीपीएच के लिए सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है? बीपीएच के ट्रीटमेंट में अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ रही है तो बहुत सारी सर्जिकल टेक्निक्स हैं इस समय। पुराने जमाने में ये ऑपरेशन चीरे से किया जाता था, एक कट लगाते थे और उसके बाद प्रोस्टेट को उस चीरे के द्वारा ऑपरेशन करके निकाला जाता था। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं, हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जिन्हें हिंदी में हम दूरबीन कहते हैं, जो नेचुरल आपका पेशाब का रास्ता है वहां से जाके बिना किसी चीरे और बिना किसी कट के प्रोस्टेट का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जिसे TURP कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो हमारे हॉस्पिटल में अब हम ऑलमोस्ट 95 to 99% पेशेंट्स को TURP के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। ये एक मेजर ऑपरेशन नहीं होता है, चीरा नहीं लगने से, कट नहीं लगने से ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट को पेन नहीं होता है, वो घर जल्दी जा सकता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ अपवाद भी हैं, कभी कभी बहुत बड़ी साइज के प्रोस्टेट हमारे पास आते हैं
नॉर्मली 20 ग्राम का प्रोस्टेट होता है, कभी कभी 150-200 ग्राम वाले प्रोस्टेट्स जो आते हैं उन्हें हम फिर टेलीस्कोप से नहीं ऑपरेट कर सकते। उनके लिए या तो हमें चीरे वाला ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है, और अब हमारे पास रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, तो हम रोबोटिक सिंपल प्रोस्टेटेक्टमी भी कर सकते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं। डॉक्टर, सभी कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी कि बीपीएच पर। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर संदीप हारकर जी, डॉक्टर, इस संबंध में और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, यहाँ पे मैं एक बात पे जोर देना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिन्होंने एक टेस्ट कराया होता है जिसको PSA टेस्ट बताते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो ब्लड टेस्ट होता है आजकल आमतौर पे लेबोरेटरीज में हो जाता है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी। तो वो बढ़ा हुआ मिल जाता है और वो हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उसको किसी ने बताया होता है कि PSA बढ़ने से कैंसर का आशंका हो जाती है। परंतु यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड वैसे ही बहुत बड़ा साइज का हो, जैसे डॉक्टर नितिन ने कहा 150-200 ग्राम का प्रोस्टेट हो, या किसी को प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो गई हो, तब भी ये PSA टेस्ट बढ़ता है। तो आम जनता से मैं ये आग्रह करता हूँ कि एक तो ऐसे ब्लड टेस्ट बिना एडवाइस के ना कराएं, और कराएं भी तो फिर PSA टेस्ट को डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलें, क्योंकि इसमें कई रीजन होते हैं उसके बढ़ने के। और हर जैसे अभी हम BPH की बात कर रहे हैं, BPH एक बिनाइन कंडीशन है, कैंसर नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि BPH कैंसर बन जाए। ठीक है, सो मोटा मोटा ये है कि BPH एक बिनाइन कंडीशन है, और PSA टेस्ट को लेके हमेशा डॉक्टर की सलाह लेके ही उस पे उसका नतीजा निकालें। डॉक्टर विक्रम बरुआ कौशिक जी, बीपीएच के मरीजों के लिए किस तरह की जानकारियां पता होनी बेहद ही जरूरी है? BPH जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर पेशाब की परेशानियां होती है तब वो बीमारी का कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर किसी को पेशाब की परेशानी है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। अगर जैसे एज बढ़ता है, लोगों को लगता है कि यार मैं तो उम्र बढ़ रहा है इसीलिए मेरा पेशाब की धार भी बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है और बार बार पेशाब के लिए जाना ये तो नॉर्मल चीज है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी परेशानियां हैं उसको रिस्टोर करने के लिए, ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डे टू डे एग्जिस्टेंस में कंफर्ट आ जाए, मेन पर्पस वो है। बीपीएच का ट्रीटमेंट का मेन मोटो ही ये है कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करे, जो पेशाब की परेशानियां हैं उसको ताकि दूर हो जाए, ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जिए। ऐसा ना हो कि बार बार आधे टाइम बाथरूम में स्पेंड करे वो, ताकि वो अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ, नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ सारे कुछ अटेंड कर पाएगा अच्छे से। यही मेन पर्पस है बीपीएच का ट्रीटमेंट का मोटो है। डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव जी, क्या महिलाएं भी बीपीएच से सफर कर रही हैं? क्या PCOS कंडीशन बीपीएच को एग्रीवेट करता है महिलाओं में? महिलाओं में प्रोस्टेट नाम का कोई ऑर्गन नहीं होता है, तो बीपीएच बीमारी या बीपीएच कंडीशन ये महिलाओं में नहीं हो सकती। पीसीओ तो जब ये ऑर्गन ही नहीं है तो बीपीएच और पीसीओएस का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन महिलाओं को पेशाब में उसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बीपीएच में जो लक्षण मिलते हैं, पेशाब रुक रुक के आना, स्लो आना, उससे ज्यादा कॉमन होता है पेशाब बार बार आना, कंट्रोल ना कर पाना पेशाब को। और जो कंडीशन महिलाओं में होती है उसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, जिसमें कि पेशाब की थैली है वो जरूरत से ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंटली पेशाब को पंप करने लगती है। तो इसके लक्षण बिल्कुल बीपीएच जैसे ही होते हैं, बार बार जाना पड़ेगा, अर्जेंसी होगी, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पेशाब, रात में बार बार उठना पड़ेगा, कभी कभी कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसका जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, जो बीमारी है, वो पेशाब की थैली से रिलेटेड है, प्रोस्टेट से नहीं। एंड इसका ट्रीटमेंट मोस्टली दवाइयों से होता है, मेडिकल से होता है, मेडिसिन से होता है।
डॉक्टर संदीप हारकर जी, क्या मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के होने से बीपीएच अधिक जटिल हो सकता है? क्या ये इन स्थितियों या फिर इन दवाओं से बढ़ जाता है? देखिए, बीपीएच जो है, जैसे डॉक्टर विक्रम ने पहले बताया आपको कि एक एजिंग प्रोसेस है। ये उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज तो बढ़ना ही है। अब किसी में सिम्टम आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। अब रही बात ये जो बीमारियों की का आप बता रहे हैं, डायबिटीज है, मधुमेह है या ये हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर। ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक मरीजों में बीपीएच की टेंडेंसी कुछ ज्यादा हो जाती है, पर जरूरी नहीं है कि हर किसी मरीज को हो। और दूसरी बात है कि अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है और उसको बीपीएच भी है, तो ये मरीज थोड़े से इनकी ट्रीटमेंट और ज़्यादा हमें मॉनिटर्ड तरीके से करनी चाहिए और इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज़ ऐसे मरीजों में अगर इन्फेक्शन हो जाए, बीपीएच के कारण यूरिन रुकना शुरू हो जाए और टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है इन्फेक्शन होने की, और ये इन्फेक्शन डायबिटीज़ के मरीजों में, मधुमेह के मरीजों में और जटिल हो जाता है और ज़्यादा सीवियर बन जाता है। कभी-कभी किडनियों के गुर्दों में भी असर आना शुरू हो जाता है, गुर्दों का इन्फेक्शन भी हो जाता है। सो ऐसे कैटेगरी के मरीज जो हैं, जो जो जिनमें और कोई बीमारी भी साथ में मिली हुई है, मधुमेह है, हार्ट की परेशानी है, तो इनमें हमें अपना थ्रेशोल्ड जो है, अपना जो इंटरवेंशन का थ्रेशोल्ड कम रखना चाहिए और टाइमली इंटरवेंशन करना चाहिए। टाइम पे ही डॉक्टर की सलाह लेके अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन के फेज में न चला जाए। डॉक्टर विक्रम बरुआ कौशिक जी, क्या थायराइड और बीपीएच का कोई आपस में लिंक है? आमतौर पे थायराइड और बीपीएच का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन थायराइड जब हार्मोन कम होता है तो बॉडी में ओवरऑल प्रोसेसेस सारे कुछ थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए थायराइड का मेडिकेशन अगर डॉक्टर समझते हैं कि जरूरी है तो लेने चाहिए, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जैसे डायबिटीज में है। जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया, डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें बॉडी का ओवर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम लॉन्ग, जिनको डायबिटीज बहुत सालों से है, उनमें बॉडी का हर नर्व इफेक्ट धीरे 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 हो सकता है, और उसी कारण से पेशाब की थैली का जो नसें हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए वो पेशाब अंदर ज्यादा रुक जाता है और एक ही बार में खाली नहीं होता है। तो इस तरह का डायबिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रोस्टेट के साथ, आई मीन थायराइड के साथ ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप वैसे है नहीं। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और ढेरों जानकारियां शेयर करने के लिए बेहद ही धन्यवाद। इजाजत दीजिए, नमस्कार।